श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं सर्वपित्र अमावस्या के दिन हमारे पितृ देवता हमसे विदा लेते हैं और अपने लोक की ओर गमन करते हैं। इस दिन गुरु जी द्वारा बताया गया जो दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, वीडियो में संपूर्ण स्वरूप में जानेंगे, समझेंगे। अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या इस साल कब है। जैसे कि 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपित्र अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। हालांकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कोई भी किसी भी स्वरूप में भारत में नहीं देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर 2024 सर्वपित्र अमावस्या के दिन शाम के समय अर्थात प्रदोष काल का जो शुभ समय होगा वह शाम के समय पर 7:06 के आसपास से 8:05 के आसपास हो रहा है। तो इस शुभ समय में अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर कर पितरों के नाम का दीपदान करें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज इत्यादि से जूझ रहे हैं और हर स्वरूप में परेशान हैं तो आपको सर्वपित्र अमावस्या का लाभ उठाना चाहिए। शास्त्रों में सर्वपित्र अमावस्या की इतनी महिमा कही गई है जो कि अपने आप में अद्भुत है। शास्त्रों में कहा जाता है सर्वपित्र अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। 16 दिनों के श्राद्ध का अंतिम दिन है। किसी कारण से 16 दिनों तक अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाए हैं, जैसे अन्नदान, जलदान, तर्पण, दान पुण्य। आपको लगता है कि मुझे अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं है या मासिक धर्म सूतक पातक के कारण आप सभी विशेष तौर पर पूरे जो है 16 दिन पर तक आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को याद कर तर्पण, दान पुण्य, श्राद्ध का भोजन इत्यादि निकाल सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या के दिन ब्राह्मण देवता को भोजन करा सकते हैं। अब जो गुरु जी का दीपक का उपाय है ध्यान से सुनिए कैसे करना है और पूरा इसका विधान है। सबसे पहले घर का कोई भी एक सदस्य लगाए, महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकते हैं अपने वंशजों के लिए। ऐसा कभी ना सोचें कि हमने तो अपना श्राद्ध कर्म पहले ही जो अपने घर के बुजुर्ग हैं उनका कर दिया है, अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा गलत है। अगर आप सभी पूर्ण रूप से ज्ञात करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपके पूर्वज इस दिन विदा हो रहे होते हैं धरती पर विचरण करते हुए, तो उनके निमित्त भले ही आपने श्राद्ध कर्म कर दिया है, तर्पण कर दिया है, ब्राह्मण भोज करा दिया है, तब भी दीपदान तो आपको करना ही है। शास्त्र वर्णन यही कहता है कि यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। पितृदोष दूर करने के लिए इस दिन आपको दीपक का दान करना चाहिए। देखिए, पितृ कोई एक ही व्यक्ति नहीं होते हैं। आपको याद हो आपके सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो आपके जितने भी पूर्वज रहे हैं, आपके जो है माता पिता, दादा दादी, उनके परदादा, कोई भी 7 पुश्तों तक जो आपके पूर्वज रहे हैं उनका जो है निमित्त कार्य जो है इस श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। भले ही उनको तृप्त कर दिया गया हो, गया में श्राद्ध कर दिया गया हो, पुष्कर में श्राद्ध करके आ गए हो, तो भी आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम इस दिन आप उन्हें संतुष्ट करें, उनका दीपदान करें। साल भर में जो है यह सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसमें काले तिल डालें और साथ ही कोई उपाय आपने नहीं किया है तो आप सभी इस दिन कोशिश करें शिवलिंग पर आप काले तिल जलाकर और विशेष तौर पर गंगा जल जरूर से चढ़ाएं और पीपल वृक्ष की पूजा करें और उसमें दीप लगाने का प्रयत्न करें। साथ के साथ यह उपाय आपको कैसे करना है, शाम के समय जब पितृ विदा लें तब उनसे भूल चूक के लिए सबसे पहले कि हे पितृ देवता, जो भी भूल हो गई हो, कहीं पर कोई दिक्कत हमसे हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बनाए रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक दीपक बना लीजिए। सबसे अच्छा तो आटे का दीपक होता है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ वही दीपक आप प्रयोग में लें। उसमें आप एक लंबी बत्ती रखिए, उसमें आपसे कुछ भी नहीं डालना है। चाहें तो कोई भी वस्तु डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु गुरुजी ने कहा है उसमें कुछ भी नहीं डालना। अब आप चाहें तो उसमें काले तिल डाल सकते हैं, अपने पितरों के नाम से चावल का दाना डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। घी का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। किसी कारण से जो गुरुजी ने कहा है पवित्र नदी में आपको यह दीपदान करना है, किसी कारण से नहीं जा सकते हैं तो इन स्थान पर घर के आसपास कर दीजिएगा। लंबी बत्ती का घी का दीपक लेना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। आटे का दीपक अगर प्रज्वलित हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, चिड़िया, कबूतर, अगर इसमें जो वन्य जीव जंतु होंगे, जलीय जीव जंतु जो नदी में आप दान करेंगे वह इसे ग्रहण कर लेंगे तो आपको अन्नदान का भी इससे सुख मिल जाएगा। तो आपका प्रयत्न होना चाहिए कि आप आटे का ही दीपक बना सके। तो आटे का दीपक बना लीजिए, घी रख लीजिए उसमें और लंबी बत्ती का प्रयोग कर लीजिए। अब आप सभी जैसा मैंने कहा संभव हो तो जैसे नदी है आसपास तो
अत्यधिक शुभ है। कोई बहती हुई नदी में दीपदान करना सबसे उत्तम माना जाता है। आप कहें ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः और अपने पितरों का स्मरण करें। अपनी ही माचिस ले जाएं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि औरों की माचिस आप प्रयोग में लेंगे तो यह जो है ज़्यादा सफल उपाय नहीं माना जाएगा। एक से ज़्यादा भी दीपक ले जा सकते हैं, ऐसा कोई विशेष मान्यता नहीं है, परंतु एक से अधिक दीपक ले जाने में भी अति शुभता है। किसी कारण से बस एक ही ले जाते हैं तो भी पर्याप्त है। अब इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अब इस दीपक का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। सुंदर भाव सच्चे मन से इसे प्रज्वलित करें। अपने पितरों से कहें कि अपनी छत्र छाया बनाए रखें और जो भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हमारे दीपदान को स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी इस दीपक को बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब किसी कारण से यह बहती नदी आपके आसपास नहीं है तो 3 वृक्ष गुरुजी ने कहा है देवतुल्य हैं, तो वह 3 वृक्ष हैं। एक तो बेलपत्र, एक पीपल, एक बट का पेड़। ठीक है, बट का पेड़, पीपल और बेलपत्र 3 वृक्षों में एक वृक्ष में। ठीक है, कोई भी इन 3 पेड़ों में से किसी एक पेड़ के नीचे आपको चले जाना है। वहाँ पर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें पहले से पड़ी हुई बाती और तेल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आटे का दीपक ले रहे हैं तो अत्यधिक शुभ ही है, यह बाद में चिड़िया कबूतर ग्रहण कर लेंगी। तो इस दीपक में आप सभी को विशेष तौर पर लंबी बत्ती और घी का प्रयोग करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए चाहे तो तीनों जो है पेड़ों के नीचे समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक दीपक के एक पेड़ के नीचे भी इस दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाएगा। तो 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जा सकते हैं या तीनों वृक्षों के नीचे जा सकते हैं। पवित्र नदी में भी दान कर सकते हैं। सब जगह दान किया जाए तो कहना ही क्या, फल तो मिलता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान की सेवा करें और साथ ही सोमप आप जो है वृषकपि का नाम लेकर रोटी के 2 हिस्से कर उसमें कुछ मीठा रखकर, चाहे तो खीर रखें, चाहे तो थोड़ा चावल या गुड़ रखकर वृषकपि का नाम लेकर गौ माता को रोटी खिला दीजिएगा। थोड़ा सा हिस्सा नदी इत्यादि में जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए आटे के स्वरूप में आप कर सकते हैं। थोड़ा हिस्सा चींटी के लिए रख सकते हैं, स्वान के लिए रख सकते हैं, गौ माता के लिए तो आप रखेंगे ही, ब्राह्मण देवता इत्यादि के लिए भी रखते हैं, तो अत्यधिक शुभ इसे जाना जाता है। तो इस तरह से आप सभी को प्रयत्न करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आप जो है इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आप करेंगे। इस तरह से मैंने सर्वपितृ अमावस्या की आपको संपूर्ण जानकारी दी, सही समय बताया। आपके लिए वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वपितृ अमावस्या की इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह की शुभ मुहूर्त, कुंडली विश्लेषण इत्यादि की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या साल का सबसे बड़ा अमावस्या है। इस दिन का लाभ उठाकर आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कमेंट्स में लिख दीजिएगा।